एक सक्सेसफुल ट्रेडर का की स्किल है ट्रेड मैनेजमेंट। तो जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर है या कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, वो लोगों के लिए प्राइस अपसाइड मूवमेंट देगा या डाउनसाइड मूवमेंट देगा, या साइडवेज जोन फॉर्मेशन कर रहा है, या बड़ा मूवमेंट देगा या छोटा मूवमेंट देने वाला है, ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। जिसके पास ये ट्रेड मैनेजमेंट का स्किल है प्रॉपर हाई लेवल का, वो लोग आराम से ट्रेडिंग कर पाता है और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाता है। तो ये चीज़ यही प्रेजेंटेशन में आप लोग समझने वाले हो, सीखने वाले हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अंत तक देखते रहना, तो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का नजरिया बदल जाएगा, ये तो एक गारंटी है। और ट्रेड मैनेजमेंट करने के लिए पुल बैक एंड स्केलिंग फंडामेंटल ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर विजुअलाइज करने में मदद करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ओके, तो मैं एक प्राइस एक्शन डेवलपर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्पेशलिस्ट और ट्रेडिंग कोच। मेरा नाम प्रभाकर रॉय है। तो चलो चार्ट पे समझ लेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट का चार्ट लिया। तो इनिशियली एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ और इसके ऊपर मैं 2-4 वीडियोस बना के रखा है, वो देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डोजी कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन होता है तो पहला काम रहेगा कि इसका हाई और ये लो मार्क करना। तो ये मैंने मार्क कर दिया। तो इनिशियली आपका ओपनिंग हुआ था यही पॉइंट पे, फिर क्लोजिंग हुआ वही सेम ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे। तो इसको कैसे विजुअलाइज करना है, तो लेटेस्ट 2 मूवमेंट को हम लोग काउंट करेंगे। कैसे, मान लो ये फर्स्ट एक बियरिश मूवमेंट है, फर्स्ट नहीं मतलब लास्ट में, और उसके बाद एक अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया और ये पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, जो कि ये 50% लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। अगर ये डोजी कैंडलस्टिक का 50% अगर मैं मार्क करूं तो ऐसा एक लेवल होता है। तो यही 50% के ऊपर आके क्लोजिंग दिया। तब क्या समझना है कि यहाँ पे पहले तो एक बियरिश स्ट्रेंथ था, उसके बाद फिर बुलिश स्ट्रेंथ भी अच्छा से है। तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है बायर और सेलर का स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा भारी है, कौन ज्यादा भारी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको सीधी सी एक साइडवेज जोन मार्क कर लेना, ये समझ लेने का। तो देखो कुछ टाइम इस साइडवेज जोन के अंदर प्राइस मूव कर रहा था, फिर वो हेवी वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ बाहर आया, क्लोजिंग दिया, और ये जो कैंडलस्टिक जो इस साइडवेज जोन का हायर लेवल को तोड़ा है, ये बहुत छोटा सा एक साइज में है। तो आप बिंदास इसके ऊपर बाइंग कर सकते हो और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और अपकमिंग रिवॉर्ड आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते करते जाओ तो आपको आराम से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। ओके, अगर ये साइडवेज जोन का अपर लेवल एक बड़ा कैंडलस्टिक अगर क्रॉस करता और ऊपर क्लोजिंग देता तो ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से हमको वही बड़ा कैंडलस्टिक का नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता। तो ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा ट्रेड नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे छोटा कैंडलस्टिक है, इसके लिए हमको छोटा स्टॉप लॉस लगाना सही है। तो मेरा रिस्क कम है, तो उसी हिसाब से मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकता हूँ और हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मेंटेन कर पाऊंगा बोल के यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। ये अगर सिंगल एक कैंडलस्टिक होता बड़ा कैंडलस्टिक तो फिर मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लेता ये कैंडलस्टिक के ऊपर। मान लो ये जो कैंडलस्टिक है बड़ा, ये और बड़ा होकर अगर मान लो ये पोजीशन पे अगर क्लोजिंग देता तो मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे छोटा कैंडलस्टिक लेवल क्रॉस किया तो फिर मैं बिंदास ट्रेड ले सकता हूँ। ओके, अभी मान लो कि आपका एंट्री लेवल ये पोजीशन पे और आपका एसएल ये पोजीशन पे, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है और पर ट्रेड आपका रिस्क फिक्स है। मान लो ये आपका स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर बड़ा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ उसके बाद आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस और नीचे आपको रखना पड़ रहा है। तो तब आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा है एंट्री लेवल से, ये एंट्री लेवल था और ये स्टॉप लॉस था। लेकिन अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रहेगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी लेके काम कर सकते हो और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप ज़्यादा मेंटेन कर पाओगे। मान लो ये पोजीशन पे आपका टारगेट है, ये पोजीशन पे आपका टारगेट है, तो आप अगर ये एसएल यहाँ पे रखोगे, SL2 नाम दिया, ये SL1 है, अगर आप SL2 पोजीशन पे अगर स्टॉप लॉस रखोगे और आपका एंट्री लेवल यही है तो आपको यहाँ पे 1:1.5 या ऑलमोस्ट 2 के आसपास होगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस 1 पोजीशन पे है रखा है तो आपका रिस्क कितना है, तो आपको आराम से 1:3 मिल गया। तो इसको ही बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट। मेन बात यही है
इतना अगर आप समझ पाओगे तो आपका ट्रेडिंग स्किल बहुत डेवलप होगा, बहुत अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाओगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाओगे। और यही चीज़ मेन है, आरआर रेशियो मेंटेन कर पाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो ये पोजीशन पे आप फोकस करो। देखो एक बुलिश मूवमेंट हुआ, उसके बाद जब ये पोजीशन पे आया ये रेड कैंडलस्टिक, तो ये पूरा रेड भरा हुआ रेड दिख रहा था। लेकिन उससे पहले ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का नीचे लो में आप अगर सोचे कि मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और ये पोजीशन पे आप बाइंग करोगे तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है। और देखो अगर थोड़ा सा अगर मूवमेंट देगा तो आपको 1:3-4 ऐसी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे। तो यही वो पोजीशन है, आप थोड़ा देखो तो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मान लो ये पोजीशन पे ये कैंडलस्टिक जब फॉर्मेशन हो रहा था तब आपको लगा कि आप बाइंग साइड पे जाने वाले हो, और ये जो रेड कैंडलस्टिक था उससे पहले इसका लो के नीचे आप स्टॉप लॉस रखने वाले हो। तो फिर ये पोजीशन पे अगर आप बाइंग करोगे, मान लो ये पोजीशन पे आपको बाइंग करने का मौका मिला और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, तो ये छोटा सा आपका रिस्क है। और ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ नेक्स्ट कैंडलस्टिक बड़ा ग्रीन कैंडल, आप अगर ये पोजीशन पे भी ट्रेड काटोगे तो भी आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर पाओगे। तो यही मेन बात है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बड़ा मूवमेंट छोटा मूवमेंट होगा ये सब जरूरी नहीं है, उतना सोचने का ही नहीं है। तो और एक चार्ट पे लेके चलता हूँ, यही 28 तारीख का ही बैंक निफ्टी में क्या केस हुआ था वो थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लिया, तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि अच्छा खासा एक बुलिश मूवमेंट दिया, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट किया, फिर रिट्रेसमेंट यहाँ पे ख़त्म करके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। तो फिर मैं पुल बैक एंड स्केलिंग के हिसाब से क्या करूँगा, ये जो मूवमेंट है, ये जो बुलिश मूवमेंट है, इसका रिट्रेसमेंट इतना था, तो ये रिट्रेसमेंट ख़त्म करके फिर अपसाइड मूवमेंट देने लगा। लेकिन ये मैक्सिमम ये लेवल तक आ पाया। ये जो आपका सेकेंड बुलिश पुश है, इसका 50% के नीचे जब ये रेड कैंडलस्टिक क्लोजिंग दिया तब क्या समझना है कि नहीं भाई इसका बायर का स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये आप एक साइडवेज जोन के हिसाब से मानोगे। वेरी सिंपल। अभी देखो फिर एक बुलिश मूवमेंट देने लगा, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फिर ये डाउनसाइड मूवमेंट देने लगा। तो ये पोजीशन पे जब आया तो आपका व्यू मान लो बुलिश है इस टाइम के लिए, तो आप ये पोजीशन पे बाइंग किया और स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा, ये नीचे, ये लेवल के नीचे रखा, तो आपका रिस्क कितना छोटा सा है। और ये जो मूवमेंट दिया आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से मिल गया। अभी मान लो ये पोजीशन पे थोड़ा फोकस करो, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ दिख रहा है, इसका लो पे अगर मान लो आप स्टॉप लॉस रखा, ये पोजीशन पे अगर आप स्टॉप लॉस रखा और ये पोजीशन पे आपको बाइंग करने का मौका मिला, प्राइस जब आया तो ये पोजीशन पे आपने बाइंग किया, तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है। जब ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ ये लेवल पे मान लो अगर आप ट्रेड काट दिया तो आराम से आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिला। तो देखो एक छोटा सा मूवमेंट है, लेकिन इसमें भी जो प्रो ट्रेडर्स है वो चुन चुन के ऐसे ही ट्रेड लेते हैं, और ऐसे ही ट्रेड मैनेजमेंट अगर जिसको मालूम है अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर पाता है। आप 50% भी अगर करेक्ट रहोगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मेंटेन कर पाओगे ठीक से, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे इजीली। अभी देखो ये पोजीशन पे फोकस करो, तो जब प्राइस ये पोजीशन पे आया था, ये पोजीशन पे जब प्राइस आया तो आपको लगा आप बाइंग साइड पे जाओगे और ये लेवल पे आप स्टॉप लॉस रखोगे, क्योंकि ये पिछला मूवमेंट का लो था। तो आपका रिस्क इतना छोटा सा है, अगर एक कैंडलस्टिक अगर बन गया, एक बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक बना, तो आप अगर यहाँ पे भी ट्रेड काटा तो भी आप 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से आप मेंटेन कर पाया। तो यही मेन बात है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ये पोजीशन पे देखो, यहाँ पे जब पहुँचा आप अगर बाइंग किया और यहाँ पे आपका एसएल था, तो आपका रिस्क कितना है और अपकमिंग रिवॉर्ड अगर यहाँ पे भी अगर आप काटोगे तो भी आपको 1:3 ऐसा मिल जाता। तो इसके ऊपर ज़्यादा काम करो, ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, तो आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि प्राइस कौन सा दिशा में जाने वाला है, कितना बड़ा मूवमेंट देने वाला है, उसके ऊपर जाने का वो समझने का कोशिश मत करो, उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर ये चीज़ सीख जाओगे, ठीक से ध्यान दोगे, तो इसके लिए एक्चुअली थोड़ा गट्स रखना पड़ता है। ये पोजीशन पे आपको लगा आप बाइंग करोगे
लेकिन देखो यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हो रहा था तो पूरा एक बड़ा रेड कैंडल ऐसे दिखाई दे रहा था, लेकिन डरने का नहीं, आप बिंदास ये पोजीशन पे भी बाइंग साइड पे जा सकते हो, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ये लेवल पे आपको रखना है, ऐसे आपने सोचा, तो इसी हिसाब से आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना है। और एक बात बोलता हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा था इनिशियली, जो निफ्टी 50 इंडेक्स का जो 5 मिनट का चार्ट था वहाँ पे डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, फिर भी मैं इसका लो और हाई मार्क कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो बड़ा जो ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, ये हाई भी तोड़ा है, ऊपर क्लोजिंग भी दिया है, तो मैं जो बोला कि ये बड़ा कैंडल है बोल के हमको अगर ट्रेड लेना है तो ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन देखो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये जो छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ तो मैं जरूर ये पोजीशन पे बाइंग साइड पे जा सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। तो यही है ट्रेड मैनेजमेंट का खेल, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। अगर ये प्रेजेंटेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया मैंने तो फिर जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, और ज़्यादा वैल्यू ऐड करने का मैं कोशिश करूँगा। और ऐसे ही प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कैसे करना है ये समझने के लिए ये चैनल पे जुड़े रहो, तो आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेगा। मैं अपलोड करता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली, तो आप देख के आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो चलो, हरे कृष्णा।